अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लो अप विद खंसा विद एन अदर इंटरेस्टिंग वीडियो। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में देख लिया होगा और आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हाउ टू मेक प्रोडक्ट डील्स टू सेल और टू पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम ऑन मोबाइल फ़ोन। यस, क्योंकि आप लोगों को भी पता है और मुझे भी प्रोडक्ट्स डील्स बनाकर सेल करने से जितना बेनिफिट होता है उतना और किसी दूसरे काम से नहीं होता। तो इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए हमारा डील्स बनाना ज़रूरी होता है। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू कि हाउ टू मेक प्रोडक्ट डील्स। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले तो आप लोगों को सिर्फ 3 ऐप्स की ज़रूरत होगी, बेसिकली 2 की, लेकिन मैं तीसरी भी यूज़ करती हूँ तो इसलिए मैं सबसे पहले वहाँ से बताऊँगी। सबसे पहले आप लोगों ने जिस प्रोडक्ट को डील में कन्वर्ट करना है या जिसको आपने डेकोरेट करके डील बनानी है उसकी आप लोगों को चाहिए होगी एक पिक्चर, एक बिल्कुल क्लियर पिक्चर जिसमें उसके ऊपर लिखा हुआ सब कुछ नज़र आ रहा हो आप लोगों को। अब या तो वो आप लोग वो वाली तस्वीर गूगल से ले सकते हैं या फिर मैं ज़्यादातर तस्वीरें एक ऐप से लेती हूँ, उसका नाम है पिंटरेस्ट। आप लोग इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये PINTEREST पिंटरेस्ट इसका नाम है। ये आप लोगों को ऐप नज़र आ रही होगी। ठीक है, यहाँ से बहुत अच्छी और क्लियर इमेजेस मिल जाती हैं। दैट्स वाई मैं आप लोगों को रेफ़र करूँगी कि आप लोग इस ऐप को यूज़ करें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ठीक है, फिलहाल सबसे पहले ओपन करते हैं इसको और यहाँ पर प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करते हैं। ओके, पिंटरेस्ट ओपन हो चुके हैं। सर्च बार में जाते हैं और वहाँ पर आप लोगों ने सर्च फॉर योर आइडियाज़, यहाँ पर आप लोग अपना जो भी आप लोगों को जिस प्रोडक्ट का भी आप लोगों को पिक्चर चाहिए उस प्रोडक्ट का नाम लिखें। लेकिन फ़िलहाल मुझे जो प्रोडक्ट चाहिए मैंने पहले सर्च किया था और मेरा ये सामने ही पड़ा है। इसको ओपन करती हूँ। ओके, दिस इज़ लव नेचर ओरिफ्लेम लव नेचर प्रोटेक्टिंग बॉडी फेस एंड हेयर ऑयल विद ऑलिव ऑयल। ठीक है, तस्वीर मेरे पास बाहर निकल आई है। नीचे और भी पिक्चर्स आप लोगों को ओरिफ्लेम प्रोडक्ट्स की ही नज़र आ रही होंगी। ठीक है, अच्छी पिक्चर है, क्लियर है, लेकिन आई विल सजेस्ट यू कि कोई ऐसी तस्वीर लिया करें जिसका बैकग्राउंड वाइट हो। ठीक है, तो उसके लिए ये तस्वीर भी अच्छी है, लेकिन मैं पहले कोशिश करती हूँ कि मुझे कोई वाइट बैकग्राउंड वाली अगर तस्वीर मिल जाए तो मैं उसको ज़्यादा प्रेफर करूँगी। ओके, सो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बावजूद भी मुझे वाइट बैकग्राउंड में इस प्रोडक्ट की तस्वीरें नहीं मिल सकी। सो मैं इसी को डाउनलोड कर लूँगी। तो डाउनलोड कैसे करना है, यहाँ आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे होंगे। इन 3 डॉट्स पर क्लिक करें और यहाँ पर डाउनलोड इमेज लिखा है, इसको कर दें। ठीक है, ये जो सेव लिखा हुआ है, सेव को आपने नहीं करना, आपने डाउनलोड इमेज करना है ताकि ये तस्वीर आपकी गैलरी में चली जाए। सो यहाँ पे मेरी इमेज गैलरी में डाउनलोड हो चुकी है। ठीक है, अभी दूसरा काम आप लोगों ने क्या करना है, मैंने आपको पहले बोल दिया ऐप से करें, लेकिन बहुत सारे लोगों की मोबाइल में स्टोरेज इशू हो जाता है जिसकी वजह से ये एडोब एक्सप्रेस ऐप जो है ये बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए यूज़ होती है, तो यहाँ पर मसला करती है। ठीक है, तो आप ऐप की जगह आप सीधा अपने गूगल में जाएं। यहाँ पे सिंपल आप लोगों ने बैकग्राउंड रिमूवर लिखकर सर्च करना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के पास पहला ही एडोबी का बैकग्राउंड रिमूवर आ जाएगा। नीचे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, एडोबी का बैकग्राउंड रिमूवर आ जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो आप लोगों के पास वेबसाइट खुल जाएगी। वेबसाइट में आप अपना अकाउंट बनाएं, इससे आपके मोबाइल की स्टोरेज को भी कोई मसला नहीं होगा और आपकी इमेज यहाँ से ज़्यादा इजीली रिमूव हो जाती है ऐप की निस्बत। इसको ओपन होने में ज़रा टाइम लगेगा। एक दफ़ा ये ओपन हो जाए तो फिर आप लोग इजीली अपना यहाँ पर इमेज रिमूव कर सकते हैं, इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा आ रहा है टैप टू अपलोड इमेज, इस पर टैप करते हैं। यहाँ पे आपको आपकी एल्बम्स की या गैलरी की सारी इमेजेस शो हो जाएंगी। इंटरनेट की वजह से अभी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे शो नहीं हो पा रही। सो आई थिंक जो फर्स्ट वन ही है, इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ और ये यहाँ पर आकर खुद ब खुद इसका बैकग्राउंड रिमूव करके मुझे इमेज दे देगा। ओके, यहाँ पर मेरी इमेज का बैकग्राउंड डिलीट हो चुका है। अब मैंने इसको करना है डाउनलोड टू फ़ोन। यही आपकी विदाउट एनी बैकग्राउंड इमेज आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी। ओके, साइन इन टू डाउनलोड फॉर फ्री, साइन इन कर लेते हैं, कोई बात नहीं। आप लोग करने से पहले शुरू में ही साइन इन कर लें। साइन इन हो गया था। अभी मैं इस इमेज को डाउनलोड टू फ़ोन करती हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा एंड देन ये फाइल आपकी गैलरी में चली जाएगी। ओके, ऊपर फाइल डाउनलोड ही जहाँ पर लिखा आ रहा है आप उसको ओपन करें। ओपन लिखा हुआ आ रहा था, उसको ओपन कर लें। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे ऊपर ना शेयर वाले बटन के साथ 3 डॉट्स बने हुए हैं, उन 3 डॉट्स को क्लिक करें। ओपन विद इसको क्लिक करें
एंड देन यहाँ पर फ़ोटोज़ लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है। इसको फ़ोटोज़ को क्लिक कर दें और ये आपके फ़ोटो सेक्शन में ये वाली इमेज चली जाएगी। ये देखें, इसका बैकग्राउंड ब्लैक हो गया, इसका मतलब आपकी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब आप जब हम इसको एडिट करने जाएंगे ना, तो वहाँ इसको क्रॉप करके साइडों वाले एक्स्ट्रा हम ऑलिव्स भी हटा देंगे और हमारे पास ये अकेला प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये था हमारा सेकंड स्टेप। चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, जहाँ हमने एडिटिंग करनी है पूरे के पूरे डील की। ओके, सो थर्ड स्टेप हमारा एडिटिंग है, जिसके लिए आप लोगों को एक ऐप डाउनलोड करनी है कैनवा के नाम से, CANVA। प्ले स्टोर से इजीली आप लोगों को मिल जाएगी। इसका लिंक भी मैं बायो में डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, ठीक है। फ़िलहाल इसको ओपन करते हैं। अगेन मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि जिन लोगों को मोबाइल में स्टोरेज इशू होता है वो सिंपल गूगल पर जाएं और वहाँ जाकर कैनवा लिखें और कैनवा की वेबसाइट शो हो जाएगी। वेबसाइट पे और ऐप पे काम करने का सेम तरीका होता है। तो अगर आप लोग चाहें तो वेबसाइट पर जाएं, वहाँ अपना अकाउंट बनाएं और वहाँ पर काम शुरू कर दें। ऐप खोलते ही सबसे पहले आप लोगों को वो अपना अकाउंट बनाने को ही कहेंगे। बिल्कुल सिंपल है। आप लोगों ने कोई पासवर्ड सेट करना है, अपना नाम देना है और साथ ही साथ अपना कोई जीमेल अकाउंट देना है और इस पर अकाउंट बना लेना है, ठीक है। अकाउंट बनाने के बाद आप लोगों को जो पेज शो होगा वो कुछ इस तरह से होगा, जिस तरह से इस टाइम आप लोगों को शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर मेरे कुछ डिज़ाइन है जो मैं पहले से ही बना चुकी हूँ, तो इससे वो भी शो हो रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने जो टेम्पलेट सबसे पहले बनाना होता है वो होता है इंस्टाग्राम के लिए बेसिकली हमने बनाना होता है। तो यहाँ पर ऊपर ही आप लोगों को इंस्टाग्राम पोस्ट लिखा नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको सिलेक्ट करेंगे और अगर आप लोगों को ये लिखा नज़र ना आए तो आप इस लाइन को थोड़ा सा यूँ स्क्रॉल करें, मोर पर आएँ। ओके, सो मोर पे यहाँ पॉपुलर लिखा हुआ है। पॉपुलर को जब आप स्क्रॉल करेंगे ना तो देखें यहाँ भी इंस्टाग्राम पोस्ट लिखा है, इसको क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। फिलहाल हमारे पास यहाँ पर इंस्टाग्राम पोस्ट है, इसको क्लिक करते हैं। कुछ देर वेट करने के बाद आप लोगों के पास ये पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा। इस पेज पर आप लोगों ने सारी एडिटिंग करनी होती है, ठीक है। अब इस पेज पर सबसे पहले हमने जो प्रोडक्ट हमने जिसकी एडिटिंग करनी है, लाइक उस प्रोडक्ट को हम सबसे पहले इस पेज पर लेके आएंगे। कैसे लेकर आना है, सबसे पहले नीचे आप लोगों को बहुत से यहाँ पर चीज़ें नज़र आ रही होंगी, लाइक वहाँ डिज़ाइन लिखा हुआ है, एलिमेंट्स लिखा है, टेक्स्ट गैलरी, ठीक है। इसको स्क्रॉल करें तो यहाँ पर आप लोगों को अपलोड्स लिखा नज़र आ रहा है। इस अपलोड पर क्लिक करें और यहाँ पर ऊपर ही नीचे मैंने बहुत सी अपनी पिक्चर्स पहले यूज़ करने के लिए अपलोड की हुई थी, तो वो शो हो रही है। तो आप लोगों को ये यकीनन शो नहीं होंगी, लेकिन सबसे ऊपर अपलोड फाइल्स लिखा हुआ है, इस अपलोड फाइल्स पर क्लिक करें। अपलोड फाइल्स पर क्लिक करने के बाद आप लोग अपनी वो इमेज ढूंढ लें जो इमेज आप लोगों ने लगानी है। लाइक ये देखें, मुझे यहाँ पर एडोबे एक्सप्रेस की मेरी इमेज नज़र आ गई है, इस पर मैंने क्लिक किया है। ओके, सो क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर अपनी इमेज इस तरह शो हो जाएगी, ठीक है। इस इमेज पर दोबारा से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी ये इमेज आप लोगों के मेन पेज पर आ जाएगी। मैंने आपको पहले भी बताया था जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना साइड वाली, इसको आप लोग क्रॉप कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ से बिल्कुल जहाँ पर उन्होंने निशान लगाया हुआ है ना, वहाँ से क्रॉप करना स्टार्ट करती हूँ और बिल्कुल प्रोडक्ट के एंड तक जितना मुझे चाहिए उतना मैं इसको क्रॉप कर लेती हूँ, ठीक है। ओके, नीचे से भी थोड़ा सा कर लेती हूँ। ये जो कॉर्नर्स वाले हैं ना, ये आपको हेल्प करते हैं कि आप लोग इनका साइज़ अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकें। तो आप इनको बड़ा छोटा कर सकते हैं, आप इनकी एक्स्ट्रा चीज़ें रिमूव कर सकते हैं। ओके, फ़िलहाल साइज़ में इतना ही रखती हूँ। ओके, सबसे पहला काम था हमारा पिक्चर अपनी यहाँ पर अपलोड करना। अब दूसरा काम क्या है कि आपका ये जो मेन पेज है, यूँ साइड पर कहीं भी मेन पेज पर क्लिक करें और इस मेन पेज का हमने कलर सेट करना है अकॉर्डिंग टू आवर प्रोडक्ट। तो उस क्रॉस को दबाकर वापस आप यहाँ आएंगे और यहाँ पर आकर आप शुरू में आना और एलिमेंट्स लिखा हुआ है, इस एलिमेंट्स पर क्लिक करना। एलिमेंट्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ सबसे ऊपर सर्च एलिमेंट्स आ रहा है, सर्च एलिमेंट पर क्लिक करें और यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है मिनिमलिस्ट बैकग्राउंड इन। मुझे ये ऑलिव ग्रीन कलर में बैकग्राउंड चाहिए, आपको जिस कलर में भी चाहिए होगा वो लिख लेना। मैं साथ साथ ये एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट नाम होते हैं, तो उस नाम से इनको सर्च किया जाता है। तो मैं ये नाम भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। ओके, मिनिमलिस्ट बैकग्राउंड इन ऑलिव ग्रीन कलर लिखकर मैंने सर्च किया था, तो मुझे कुछ इस तरह से प्लेटफॉर्म शो हो रहा है। अब ऊपर सर्च बार के बिल्कुल नीचे लिखा होगा ऑल ग्राफिक्स फ़ोटोज़। तो आप लोगों ने जब भी कुछ सर्च करेंगे, करते ही आप लोगों ने आ जाना है ग्राफिक्स में।
ग्राफिक्स में आकर यहाँ पर अब आप लोगों को डिफरेंट बैकग्राउंड कलर्स शो हो रहे हैं। आप लोगों को जो भी अच्छा लगे वो सिलेक्ट करें और उसको अपने जो है आपका मेन पेज वहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, मुझे फ़िलहाल ये सेकंड लाइन में जो मिड वाला है ये अच्छा लग रहा है, तो मैं ये वाला कलर सेलेक्ट करती हूँ। मैंने सिंपल इस पर क्लिक किया था और ये वाला कलर यहाँ आ गया था। अभी जो आपका पेज है ना, पूरा पेज, उसके साइज़ के अकॉर्डिंग मैं इसको बड़ा कर देती हूँ। अब आप कहेंगे प्रोडक्ट छुप रहा है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी, वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसको तब तक बड़ा करते जाएं जब तक कि ये इस पूरे पेज को कवर नहीं कर लेता। ओके, मैंने इसका साइज़ बड़ा छोटा करके और इसको यहाँ पर कर दिया, साइड पर क्लिक करती हूँ, ये ख़त्म हो गया। ठीक है, अब मैं इसको एक दफ़ा फिर से क्लिक करूँगी और नीचे आपको यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस शो हो रहे हैं। इन ऑप्शंस को ज़रा आप मूव करेंगे ना, तो मूव करते करते आप लोगों को यहाँ पर पोजीशन लिखा नज़र आएगा, इस पोजीशन पर क्लिक करें। अब ये हमारा बैकग्राउंड कलर है, तो इसको हमें हमेशा एंड पर रखना है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। टू फ्रंट और फॉरवर्ड इसलिए अभी आप क्लिक नहीं कर सकते क्योंकि ये पहले ही फ्रंट पर है। ठीक है, तो बैकवर्ड का मतलब ये एक स्टेप बैकवर्ड जाएगा और टू बैक का मतलब ये बिल्कुल बैकवर्ड, यानी बिल्कुल बैकवर्ड चीज़। तो मैंने टू बैक पे क्लिक किया है, तो जो ये मेरा बैकग्राउंड था ये एंड पर चला गया। ठीक है, अब दूसरा काम क्या करना है, मैंने इसकी डेकोरेशन के लिए यहाँ पर मैं सर्च करती हूँ स्केयर बॉक्स, क्योंकि मुझे एक स्केयर बॉक्स चाहिए, जिसके लिए मैं फिर से एलिमेंट्स में जाऊँगी। आप लोगों को अपने आपके जहन में कोई भी आ रहा है ना कि अच्छा आपके डिज़ाइन में बबल्स होने चाहिए, तो आप एलिमेंट्स में आएँ, बबल्स लिख कर सर्च करें और बबल्स आपको मिल जाएंगे काफ़ी सारे। अच्छा, जिसके साथ प्रो लिखा हुआ है ना, कोशिश करें वो ना यूज़ करें क्योंकि वो पेड होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा दिल कर भी रहा है ना, आप उनको यूज़ करना चाहते हैं, यानी उनके ऊपर ना अक्सर वाटर मार्क शो होता है, यानी कैनवा लिखा आना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप उसको इस तरह से सेट करें कि कैनवा लिखा ना आए तो फिर यूज़ कर लें। मैं उसका आपको तरीका बताती हूँ कि किस तरह करना है बाद में। फ़िलहाल मैं यहाँ पर एक स्केयर बॉक्स लिखती हूँ, फिर से मैं यहाँ जाऊँगी ग्राफिक्स में और यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट बॉक्सेस आ गए हैं। मैं इस वाले को क्लिक करती हूँ, बल्कि बॉक्स नहीं, हमें यहाँ पर कुछ और लिखना होगा क्योंकि बॉक्स पूरा ही फिल कर देंगे। मैं बॉक्स की जगह लिखती हूँ स्केयर बॉर्डर लिखती हूँ। ओके, मैंने यहाँ पर लिखा है स्केयर बॉर्डर और ये सेकंड लाइन में जो थर्ड वाला है इसको मैं फ़िलहाल चूज़ कर रही हूँ। अब देखें ज़रा, बॉर्डर शो हो रहे हैं लेकिन उस स्केयर बॉक्स के अंदर कोई कलर नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो अभी ये लाइन अगर मैं साइड पर क्लिक करूँ और आप देख सकते हैं लाइन बहुत पतली है, तो इसकी ज़रा मैंने थिकनेस बढ़ानी है। तो फिर से आप उस बॉक्स पर क्लिक करें, नीचे जाएं, स्क्रॉल करें और यहाँ पर स्टाइल लिखा नज़र आ रहा होगा। अगर आपने अपनी लाइंस की थिकनेस बढ़ानी है, स्टाइल पे क्लिक करें और ये जो स्ट्रोक वेट है ना, इसको हम पकड़ के थोड़ा सा आगे कर देते हैं, जितनी थिकनेस आपको इसकी चाहिए होगी। ठीक है, ओके, इतनी थिकनेस काफ़ी है, 6 पर रखी है मैंने इसको। फिर मैं इसको ख़त्म कर देती हूँ एंड क्रॉस। ठीक है, अभी इसको क्लिक करके मैं इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देती हूँ जितना बड़ा मुझे ये चाहिए। ओके, इतना बड़ा ही मुझे ये चाहिए और अभी मैं इसकी पोजीशन सेट कर देती हूँ ज़रा सी, ये वाली। ठीक है, ठीक है, ये आ गया मेरा स्केयर बॉक्स। यहाँ मैं अपने प्रोडक्ट पर क्लिक करती हूँ। ओके, प्रोडक्ट पर अभी क्लिक इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये जो फ्रेम रखा हुआ है ना, इसकी पोजीशन भी मुझे सेट करनी होगी। ठीक है, इसकी पोजीशन मैंने प्रोडक्ट्स वगैरह से पीछे रखनी है लेकिन बैकग्राउंड से आगे रखनी है। तो मैं फिर से फ्रेम पर क्लिक करूँगी, यहाँ से नेक्स्ट मूव करूँगी और फिर से पोजीशन पर जाऊँगी। पोजीशन पर आई हूँ और इसको मैं टू बैक नहीं करूँगी वरना ये हमारे उससे बैकग्राउंड से भी पीछे चला जाएगा। मैंने इसको सिर्फ प्रोडक्ट से पीछे लेकर जाना है, तो मैं बैकवर्ड पर क्लिक करूँगी। ठीक है, अब ये बैक चला गया है। अब अगर मैं अपने प्रोडक्ट पर क्लिक करूँ तो देखें अब मेरा प्रोडक्ट मूवेबल है, मैं इसको मूव कर सकती हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट की पोजीशन मैं इस जगह पर सेट कर देती हूँ। साइड पर क्लिक किया, अब मेरी प्रोडक्ट की पोजीशन सेट होगी। ठीक है, अब तीसरा काम मैंने क्या करना है, तीसरा काम मैंने इसकी डिज़ाइनिंग का करना है। डिज़ाइनिंग किस तरह, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगी, फिर से एलिमेंट्स में जाऊँगी। डिज़ाइनिंग के लिए जितनी भी चीज़ें लेनी है ना, एलिमेंट्स से लेनी है और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ ऑलिव ब्रांच इलस्ट्रेशन, यानी मुझे कुछ ब्रांचेस चाहिए ऑलिव्स की डेकोरेशन के लिए। ऑलिव ब्रांच इलस्ट्रेशन मैंने लिखा, यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट ब्रांचेस आ चुकी हैं।
फिर से मैं ग्राफिक्स में जाऊंगी और यहाँ आकर जो भी ब्रांच मुझे पसंद आ रही होगी मैं उसको सर्च करूँगी। सर्च करने के बाद अब ये लास्ट लाइन में जो थर्ड वाली है ना, मुझे ये अच्छी लग रही है, मैं इसको अपनी उसमें इमेज में सेट करना चाहूँगी। मैं इसको क्लिक करूँगी, ठीक है। अब इसको मूव करके ना मैं यहाँ पर अपर साइड पर लगाना चाह रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एंगल इसका दूसरा वाला हो, ठीक है। एंगल चेंज करने के लिए भी आप पता क्या करेंगे, ये इसके नीचे बिल्कुल नीचे ना ये 2 एरोज से बने हुए हैं गोल, अगर आप इसको क्लिक करके मूव करेंगे ना, लाइक मूव करते जाएं जब तक कि बिल्कुल उलट नहीं हो जाता। ओके, अब ये देखें, अब ये ब्रांचेस इस साइड पर आ गए और जो उसका मेन स्टेम है दूसरी साइड पर चला गया। अब मैं इसको उठाकर यहाँ पर लगा सकती हूँ डेकोरेशन के लिए। दैट्स इट। अभी देखिए ये थोड़ा सा ना एस्थेटिक सा लग रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट काम जो मैंने करना है वो है, मुझे एक मुझे लोगो चाहिए जिससे ये शो हो कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो ऑर्गेनिक है, ठीक है। तो मैं फिर से एलिमेंट्स में जाऊँगी और यहाँ मैं लिखूँगी ऑर्गेनिक और बायो सर्टिफाइड आइकन। ऑर्गेनिक और बायो सर्टिफाइड आइकन मैंने लिखा है। फिर से मैं जाऊँगी ग्राफिक्स में। ग्राफिक्स में जाके यहाँ पर मैं सर्च करूँगी कि मुझे कौन सा आइकन अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब ये देखें, ये इसमें जो अब जो फर्स्ट लाइन है ना, इसमें जो फर्स्ट वाला है मुझे ये बड़ा मज़े का लग रहा है, लाइक प्लांट एक्सट्रैक्ट्स लग रहा है और इस तरह का। अब मैं इसके कॉर्नर पर क्लिक करूँगी और इसका साइज़ मैं कर दूँगी छोटा, जितना मुझे चाहिए, ज़रा मज़ीद छोटा, ठीक है। और अब मैं इसको पकड़ के ऊपर रख देती हूँ जहाँ पर मैंने अपना प्रोडक्ट टाइटल लिखना है, ठीक है। अब साइड पर ज़रा सा इसको मैं पोजीशन सेट कर देती हूँ। जब मैंने पोजीशन सेट करनी है ना, आपने इसको पहले क्लिक करना है, फिर आपने इसको मूव करवाना है। ओके, अब मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर कुछ ऐसा हो कि जिसमें मैं अपना टाइटल लिख सकूँ, यानी मेरा जो प्रोडक्ट का टाइटल है वो ज़रा सा ना मतलब हाईलाइट होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए मैं यहाँ पर फिर से एलिमेंट्स में जाती हूँ और यहाँ मैं लिखती हूँ ब्रश स्ट्रोक क्लिक कर मैंने सर्च किया। ग्राफिक्स में जाती हूँ और यहाँ पर मैं सर्च करती हूँ कि मुझे कौन से वाला ब्रश स्ट्रोक अच्छा लग रहा है। अच्छा, यहाँ पर ये जो लास्ट वाली लाइन है ना, इसमें जो फर्स्ट वाला है ये मुझे अच्छा लग रहा है, तो इस पर मैं सिंपल क्लिक करूँगी और मेरा ब्रश स्ट्रोक यहाँ आ गया। इसको मैं ऊपर ले जाती हूँ। अभी आप लोग कहेंगे कलर कैसा है, कलर तो नहीं सही, तो डोंट वरी, कलर हम इसका सही कर लेंगे। फ़िलहाल हमारा टाइटल इतना छोटा नहीं होना, तो टाइटल की खातिर हम इसको ज़रा बड़ा कर देते हैं, सही है। बाद में जब टाइटल लिखेंगे मज़ीद बड़ा करने की ज़रूरत हुई तो मज़ीद बड़ा कर देंगे। यहाँ पर इसको रखते हैं, ठीक है। अभी मैं इस पर क्लिक करूँगी और मैं नीचे से फिर से स्क्रॉल करूँगी इसको, और यहाँ कलर लिखा आ रहा है, कलर पर क्लिक करूँगी और यहाँ से अपनी पसंद का कोई भी कलर जो मुझे अच्छा लग रहा है वो सिलेक्ट कर लूँगी। ज़रा बेहतर लग रहा है क्योंकि ये उस बैकग्राउंड के साथ भी ज़रा सा मैच हो रहा है, ठीक है। ओके, ये भी हो गया। इसके अंदर मैं लिख दूँगी अपना टाइटल। वो लिखने वाला काम मैं सारा बाद में करती हूँ, अगली चीज़ मैं बताती हूँ। अब अगली चीज़ क्या करनी है। अब अगली चीज़, आप लोगों को ना ये लेफ़्ट वाला कॉर्नर बड़ा खाली खाली से लग रहा होगा, हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ लिखा हो। तो यहाँ पर अब हम एक और चीज़ एलिमेंट्स में जाते हैं और यहाँ पर जाकर सर्च करते हैं ऑलिव्स। ग्राफिक्स में आई हैं तो यहाँ पर बहुत से ऑलिव्स और इस टाइप की चीज़ें हमें सर्च हो रही हैं। फिर से एक दफ़ा अच्छे से नीचे जाकर देखिए और जो भी पसंद आ रहा है उसको अपनी इमेज में ऐड कर लें। मुझे जो अच्छी लग रही है ना, ये फर्स्ट लाइन में सेकंड वाली है, लेकिन ये प्रो है, ठीक है। अब मैं एक दफ़ा इसको यूज़ कर लेती हूँ, क्लिक करके साइज़ छोटा करती हूँ, ठीक है। साइज़ छोटा कर लिया, इसकी डायरेक्शन मैंने ज़रा सी चेंज करनी है, मज़ीद साइज़ छोटा करती हूँ और इसको यूज़ करती हूँ। बाद में मैं बताऊँगी असल में इसको यूज़ करने में नुकसान होता कहाँ है, ठीक है। अभी यहाँ पर रख देती हूँ, लेकिन फ़िलहाल ये हमारे प्रोडक्ट के ऊपर आ रहा है। होना ये चाहिए कि प्रोडक्ट हमारा ऊपर हो, ये पीछे हो, ठीक है। तो अभी पता करना क्या है, इस पर क्लिक करें, ये जो आपने ऑलिव लगाया इस पर, और आगे जाएँ और यहाँ पर पोजीशन में जाएँ। अब मैंने इसको बिल्कुल बैकग्राउंड पे नहीं लेकर जाना, मैं जस्ट प्रोडक्ट से पीछे लेकर जाना है, तो मैं बैकवर्ड करूँगी और ये देखें प्रोडक्ट हमारा आगे आ गया और वो पीछे रह गया। अब अगर नज़र आ रहा हो तो इसके ऊपर ना ये देखें, यहाँ पर ये एक वाटर मार्क शो हो रहा है कैनवा का, ठीक है। बहुत ज़्यादा जूम करने से शो हो रहा है, वरना वैसे ही अगर रखें तो इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा, ठीक है। इसलिए आप लोग ऐसे एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हैं कि जिनमें इतना ज़्यादा वाटर मार्क जो है वो आप लोगों को फील ना हो रहा हो। अब इससे आगे आता है लिखने लिखाने वाला काम, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर टाइटल लिखूँगी,
टाइटल लिखने के लिए मैं टेक्स्ट में जाऊँगी और यहाँ पर ऐड अ हेडिंग इस पर क्लिक करूँगी, क्योंकि मैंने सबसे पहले अपनी हेडिंग लिखनी है। ठीक है, यहाँ पर आके यहाँ पर मैं इसकी हेडिंग लिखती हूँ लव नेचर ऑयल। लव नेचर ऑयल ये लिखा आ गया। ठीक है, अब मैंने इसको क्या करना है, मैंने इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है। फ़ॉन्ट चेंज करना है मतलब मुझे ये वाली जो राइटिंग लिखी हुई है ना, ये अच्छी नहीं लग रही, तो इसकी जगह मैंने कोई और लिखनी है। सो जस्ट इस पर क्लिक करें बैक आके, और यहाँ पर लिखा होगा फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट में जाएं। ठीक है, फ़ॉन्ट में आपको यहाँ पर बेतहाशा फ़ॉन्ट्स नज़र आ रहे होंगे राइटिंग में, आप उनको क्लिक कर करके देख लें, जो आपको अच्छा लगता है वो वाला सेलेक्ट कर लें। मैं यहाँ पर सर्च करके बताती हूँ कि मैं अपने हेडिंग के लिए कौन सा फ़ॉन्ट रखना चाहूँगी। ओके, मुझे अपनी हेडिंग के लिए ये वाला फ़ॉन्ट पसंद आ रहा है, लेकिन अभी पता नहीं क्यों ये नाम इसका मुझे पढ़ना नहीं आ रहा। तो जो भी है, ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद मैं अपनी हेडिंग जो है उसको उसकी सही वाली जगह पर रख देती हूँ। साइज़ उसका मैनेज कर दूँगी और हेडिंग रख देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अब मेरी हेडिंग लिखी गई है। अब मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखना है। डिस्क्रिप्शन के लिए आप लोग गूगल पर जा सकते हैं, या फिर एक जो चैट जीपीटी है आप वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो आपकी ऐप है वहाँ पर भी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में उसके फ़ायदे वगैरह लिखे होते हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फ़िलहाल मैं चैट जीपीटी से इसकी डिस्क्रिप्शन लूँगी और उसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करूँगी। ओके, सो जो मैंने कैप्शन लिखना तो वो मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं फिर से जाऊँगी टेक्स्ट पर, और यहाँ पर मैं ऐड अ हेडिंग के नीचे ऐड अ सब हेडिंग है, वहाँ नहीं जाना, ऐड अ लिटिल बिट ऑफ बॉडी हेडिंग यहाँ पर जाऊँगी, और यहाँ पर मैं अपना वो जो मैंने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दूँगी। थोड़ी सी अपनी इस टेक्स्ट की एडिटिंग करूँगी। ओके, एडिटिंग हो गई। अब मैं इसको फिर से सिलेक्ट करूँगी और मैं फिर फ़ॉन्ट में जाऊँगी। फ़ॉन्ट में मैं जो अपना नॉर्मल टेक्स्ट होता है ना, मैं उसका जो फ़ॉन्ट है वो मैं रखती हूँ टाइम्स न्यू रोमन के नाम से। यहाँ पर एक फ़ॉन्ट होगा वो, क्योंकि वो बेस्ट फ़ॉन्ट होता है सिंपल राइटिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ढूंढ लेती हूँ टाइम्स न्यू रोमन, ये रहा, इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ। ये हो गया टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, अब मैं जाती हूँ, अभी इस तरह आ गया, लेकिन ना ये लिखा हुआ बड़ा फीका फीका सा लग रहा है, तो मैं फिर से इसको क्लिक करूँगी और यहाँ पर नीचे आप लोगों को ये फिर से वही नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो बी फॉर्मेट नज़र आएगा। बी फॉर्मेट पे क्लिक करें और ये फर्स्ट पर लिखा हुआ है बी, इसका मतलब होता है बोल्ड। इसको क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, ये करें। उसके बाद आती है स्पेसिंग। लाइन की स्पेसिंग बहुत ज़्यादा, तो हम लाइन की स्पेसिंग ज़रा कम कर देते हैं। नाउ इट लुक्स मच बेटर। ठीक है, अब नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट काम यहाँ पर होता है एक बुलेट्स होता है, लाइक अभी 3 पॉइंट्स है ना, लेकिन इनके साथ वो डॉट 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 जो है ना, उनको हम बुलेट्स कहते हैं, जो डॉट्स लगे होते हैं। वो नहीं लगे हुए, तो हम दोबारा से एलिमेंट्स में जाएंगे और यहाँ पर मैं सर्च करूँगी बुलेट्स। फिर से ग्राफिक्स में जाऊँगी और यहाँ से आप अपनी पसंद का जो भी बुलेट लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। ठीक है, मैं प्रेफर करती हूँ सिंपलेस्ट वन को, तो कोशिश करें आप लोग भी सिंपलेस्ट वन रखें। डॉट्स वाले मुझे सबसे अच्छे लगते हैं, लेकिन वो डॉट मुझे यहाँ पर मिल नहीं रहा। ये फर्स्ट वाला प्रो है, लेकिन कर लेंगे यूज़। अब इसका साइज़ हम लोगों को छोटा करना है, बहुत छोटा। अगर बहुत छोटा आप लोगों को ना हो रहा हो तो पूरी स्क्रीन को एक दफ़ा बड़ा कर लिया करें। अब इसको आसानी से आप छोटा कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो साइज़ रखना है आपने वो साइज़ रखें, और फिर इसको इसकी स्पेसिफिक जगह पर प्लेस कर दें। ओके, एक डॉट हमारा आ गया है। अब हमें एक और डॉट लाना है, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप लोग वापस एलिमेंट्स में जाएं और एक और डॉट डाउनलोड करें। ठीक है, बस आप सिंपल इस डॉट पर क्लिक करें और इसके ऊपर ना एक वो प्लस का साइन लगा हुआ है, लाइक एक पीछे स्क्रीन है एक आगे स्क्रीन है, यानी ये सेंटर में जो है डिलीट वाले के साथ, इस सेंटर वाले को मैंने क्लिक किया है। देखें एक और डॉट आ गया है। अब ये जो नीचे एक तो दो बने हुए हैं, एरोज़ बने हुए हैं, जिससे आप इसकी डायरेक्शन मूव कर सकते हैं। दूसरा ना दो लाइंस हैं जिन्होंने एक दूसरे को क्रॉस किया हुआ है, आप उस पर क्लिक करें अगर ये मूव ना करें, और बिल्कुल इसके नीचे लाकर इसको प्लेस कर दें। ठीक है, अब इसी तरह फिर से सेंटर में उसी वाले को क्लिक करें और तीसरा बुलेट खुद ब खुद उसने प्लेस में ऐड कर दिया।
अभी ये देखें, इतने अच्छे से आपके तीनों बुलेट्स यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। अब आपका टाइटल लिखा जा चुका है, आपका डिस्क्रिप्शन लिखा जा चुका है। अगला काम हमें क्या करना है, अगला काम हमें फिर से थोड़ी सी वो हमारी ये नीचे वाली खाली जगह रह गई है, इसको हमने मेन चीज़ें लगाकर फिल करना है। बेसिकली ये जो मेरा ऑयल है ना, अब ये फेस पे यूज़ हो सकता है, बॉडी पर यूज़ हो सकता है एंड हेयर पर यूज़ हो सकता है कि तो इससे रिलेटेड भी मैंने यहाँ पर कोई चीज़ बनाकर लगानी है। तो मैं सिंपल एलिमेंट में जाऊँगी और यहाँ पर मैं सर्च करूँगी फेस स्केच। फेस स्केच सर्च किया तो ये फर्स्ट बार ही मुझे एक वुमेन का फेस स्केच नज़र आ गया। इसको मैंने सिलेक्ट किया, इसका साइज़ मैं ज़रा छोटा करती हूँ। ये भी प्रो वर्जन का ही है, लेकिन मैं ऐसी चीज़ें यूज़ कर लेती हूँ तो कोई बात नहीं। इसका साइज़ बैलेंस करके यहाँ रख दें। फेस हो गया। अब मुझे एक बॉडी स्केच चाहिए ताकि पता चल सके कि ये बॉडी ऑयल भी है। उसके लिए मैं यहाँ पर सर्च करती हूँ बॉडी स्केच और यहाँ पर मुझे डिफरेंट स्केचेस नज़र आ चुके हैं। आप लोग कोई अप्रोप्रिएट सा यहाँ से सिलेक्ट करें और उसको वहाँ पर लगा दें। अप्रोप्रिएट यहाँ पर मुझे ये फर्स्ट लाइन में सेंटर वाला नज़र आया है, तो मैं इसको फिर से सिलेक्ट करती हूँ। इसका साइज़ मैंने उस फेस के अकॉर्डिंग बैलेंस करती हूँ। अब थर्ड चीज़ जो है वो मुझे हेयर चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आके सिंपल हेयर सर्च करूँगी और हेयर में मुझे ये ग्राफिक्स में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ पर ये एक बड़ी कमाल की पिक्चर मिल गई है हेयर्स के लिए, उसको मैंने सेलेक्ट किया है। यहाँ पर मैं इसका साइज़ में मेंटेन करती हूँ। अब इससे आगे क्या करना है, मैंने बताना है लोगों को कि ये जो ऑफ़र मैंने यहाँ पर लगाई है, मैं अक्सर ये लगाती हूँ कि 30% ऑफ़ है। तो 30% ऑफ़ के लिए मुझे एक स्टिकर चाहिए। उसके लिए भी मैं एलिमेंट्स में आऊँगी और सिंपल यहाँ पर आकर सर्च करूँगी 30% ऑफ़। यहाँ के मैंने 30% ऑफ़ सर्च किया और इसमें फ़र्स्ट वाला ही ये प्रो वर्जन का है, मेरा फेवरेट मुझे मिल गया है। तो ठीक है, इसका साइज़ भी मैं मेंटेन करूँगी। देखिए इस पर भी वो शो हो रहा है, तो साइज़ छोटा कर देना तो ज़रा बचत हो जाती है। अब एक सबसे लास्ट और मेन काम रह गया है, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट। मैं अपनी हर पोस्ट पर अपना इंस्टाग्राम अकाउंट लाजमी ऐड करती हूँ, क्योंकि मैंने ये पोस्ट व्हाट्सएप पर लगानी होती है, मैंने और भी बहुत सी जगहों पर अपनी ये पोस्ट लगानी होती है, ठीक है। यूट्यूब पर डालनी होती है, टिकटॉक पर, तो ताकि अगर किसी को ऑर्डर करवाना है तो वो डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम की बायो में आकर, इंस्टाग्राम के डीएम्स में आकर मुझसे कांटेक्ट करे, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले टेक्स्ट में जाऊँगी, ऐड अ लिटिल बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट, बॉडी टेक्स्ट पे क्लिक करूँगी और यहाँ पर मैं अपना इंस्टाग्राम लिखूँगी। इंस्टाग्राम स्टार्ट में @ एंड माई इंस्टाग्राम ग्लो अप विद खंसा, ठीक है। ये आ गया मेरा इंस्टाग्राम, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, साइड पर क्लिक करती हूँ और इसको इसकी सही पोजीशन पर लेकर आती हूँ। इसको मैं यहाँ पर रखना चाहूँगी, ठीक है। और इसका फ़ॉन्ट सिलेक्ट करना है। फ़ॉन्ट मैं आपको बताती हूँ यहाँ से मैं इसका कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करती हूँ। अगर आपको ज़्यादा फ़ॉन्ट्स ना दिख रहे हो तो ये जो ऊपर वाला एरो लिखा है ना, लगा हुआ है ना, इसको क्लिक करें और ये आपको सारे के सारे फ़ॉन्ट्स शो कर देगा। जैसे कि अभी मुझे जो मैंने फ़ॉन्ट लगाना था वो वाला नहीं मिला, तो मैंने ये एब्रियल फैट फेस, ठीक है, ये वाला फ़ॉन्ट जो है ये मैं अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट का नेम जो लिखना होता है उसके लिए यूज़ करती हूँ। ओके, फ़ॉन्ट हो गया। अब अकेला फ़ॉन्ट तो अजीब लग रहा है, लाइक पता नहीं चल रहा है ये फ़ॉन्ट आखिर है क्या, ये जो नाम लिखा हुआ है आखिर है क्या। तो उसके लिए मैं इंस्टाग्राम का लोगो स्टार्ट में लगाती हूँ। लोगो आपने क्या करना है, पिंटरेस्ट पे जाएँ या गूगल पर जाएँ, वहाँ से इंस्टाग्राम का लोगो सर्च करें, तस्वीर निकालें और उस तस्वीर को सिंपल यहाँ आकर अपलोड कर दें। अपलोड फाइल्स से करेंगे तो यहाँ अपलोड हो जाएगी। मैंने पहले ही अपलोड किया हुआ था, तो मैं नीचे जाती हूँ और वो अपनी यहाँ पर अपलोड की हुई तस्वीर निकाल लेती हूँ। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का लोगो। सिंपल मैं इस पर क्लिक करूँगी और क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं इसको साइज़ में, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लूँगी ताकि अगर कोई एक्स्ट्रा बाहर का है भी तो वो रिमूव हो जाए, ठीक है। क्रॉप करने के बाद मैं इसका साइज़ छोटा करूँगी और इसको अपने इंस्टाग्राम के नेम के सामने रख दूँगी, ठीक है। अभी इसको मैं बड़ा करती हूँ ताकि मैं इसको इसकी पोजीशन तक फिक्स कर सकूँ। क्लिक करूँगी और इसको इसकी पोजीशन तक ले आऊँगी। नाम के अकॉर्डिंग मैं इसको मज़ीद ज़रा छोटा करूँगी और इसको इसके सामने रख दूँगी। ओके, सो हेयर इट इज़। अब आप लोग देख सकते हैं मेरा पूरा का पूरा जो एक डील है, जो इंस्टाग्राम पोस्ट है, वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आप लोगों ने इसको
डाउनलोड करना होता है। डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऊपर जो ब्लू में टास्क बार है वहाँ आए, तो वहाँ पर एक सबसे राइट पर ना एक एरो लगा हुआ है, तो ऊपर को एरो लगा हुआ है ना, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे और यहाँ डाउनलोड लिखा हुआ है, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और इसको डाउनलोड को फिर से क्लिक करेंगे। अच्छा, ये वो प्रॉब्लम था जो मैं आपको बताना चाहती थी। वो कह रहा है ट्राई कैनवा प्रो फॉर फ्री, यानी डाउनलोड नहीं हुआ। इसका क्या मतलब था कि हमने बहुत से एलिमेंट्स अपनी इमेज में ऐसे यूज़ किए थे जो प्रो वर्जन के थे। प्रो वर्जन पेड होता है, आप जब तक पे नहीं करेंगे तब तक आप इमेज को डाउनलोड नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक छोटी सी चालाकी करनी है। आप लोगों ने क्या करना है, प्रो में भी जो आपने यूज़ किया ना, आपने बस इमेज को उसके फुल साइज़ पर रखना है। यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर सेव नहीं होता तो, ठीक है। मैं यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लूँगी और फिर अपनी गैलरी में जाकर इसको क्रॉप करूँगी और बस आपके पास आपकी प्रो वर्जन की एलिमेंट्स भी और फ्री भी यूज़ करके एक बेहतरीन किस्म की इंस्टाग्राम पोस्ट तैयार हो चुकी है। आप इसको अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करें, अपने यूट्यूब पर लगाएं, टिकटॉक पर लगाएं, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं, जहाँ चाहें वहाँ लगाएं और अपने ऑर्डर्स को इंजॉय करें। सो दिस इज़ टुडेज़ वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर किया करें ताकि मज़ीद जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं वो आप लोगों तक पहुंचती रहें और मुझे भी कॉन्फिडेंस मिले ताकि मैं मज़ीद ऐसी वीडियोस बनाती रहूं। प्लस कमेंट सेक्शन में जाएं और बताएं कि आप लोगों को मज़ीद किस बारे में वीडियो चाहिए। अगर आप लोग ऑरिफ्लेम का काम कर रहे हैं, किसी दूसरे बिज़नेस का काम कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं तो प्लीज़ शेयर करें कि किस किस्म की वीडियोस आप लोगों को चाहिए ताकि मैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो उसके ऊपर बना सकूं। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें एंड अल्लाह हाफिज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल वंस अगेन। थैंक यू सो मच।